हम गेम पर जाने से पहले मुख्तसर इसका जवाब ले रहे हैं। सरफराज के बाद उसके बाद किसी को यूनिटी टीम में नजर नहीं आई साथ को ही सिंह। इज इट सो सरफराज के जाने के बाद लॉस हुआ पाकिस्तान टीम का? बिल्कुल लॉस हुआ है और आई थिंक मैं ये समझता हूँ प्री प्लान उसको हटाया गया। सही कि बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये कैसे जीत गया। दूसरी बात ये, अगर उसको कुछ अरसे तक चलने देते तो उसके साथ साथ फिर और जो प्लेयर थे, लाइक बाबर की बात करूँ या रिजवान या और जो टीम में खेल रहे थे, उनको भी कप्तानी जो है वो उसमें थोड़ा सीखने का या उसके साथ रह के बहुत सी चीज़ें पता चलती, क्योंकि वो नीचे से ग्रास रूट लेवल से कप्तानी करता हुआ आ रहा था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में ये मतलब हमेशा होता है और ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ें ना हो कि जो प्लेयर ऊपर जा रहा है और उसको धक्का मार के, ठीक है ना, 50वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया जाए। ये आराम से होता है, इसीलिए बाबर के साथ भी हुआ, इसीलिए रिजवान के साथ भी हो रहा है। अब मेरा सवाल आप बोला तो मैं रिजवान की बात कर देता हूँ। ये रिजवान है ना, कप्तान है, क्या है, फलाना है, लेके चलता है प्लेयरों को, कप्तानी इतनी ज़बरदस्त आती है, जान मारता है, बस ख़त्म हो गया, इवेंट ख़त्म तो बातें ख़त्म, ठीक है, कप्तानी से हटा दो। ये वही लोग, फिर मैं मेरे मुंह से कुछ चीज़ें निकल जाएंगी, वो मैं अपने चैनल पे बोलूँ ज़्यादा, ठीक है, मतलब यानी ये वही क्रिकेटर्स, ये वही जिन्होंने बल्ला कभी नहीं पकड़ा। रिजवान को लेके आ जाओ, उसको लेके आ जाओ। अब जब इवेंट से बाहर हुए, रिजवान को कप्तानी नहीं आती, रिजवान को ये नहीं आती। मैं कब से बोल रहा हूँ, बाबर आजम का मसला नहीं था। रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो, पाकिस्तान का कोई भी कप्तान हो, ये सिस्टम क्रिकेट को चलने ही नहीं देता। जब तक ये लोग जो आ जाते हैं बाहर से, ठीक है, जो सियासी लोग आ जाते हैं जिनको क्रिकेट की अली बे नहीं पता, ये जब आके आपके क्रिकेट उसमें सिस्टम में बैठेंगे ना, तो आपकी पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं चल सकती। जब तक आप क्रिकेटर्स के हाथ में चीज़ें नहीं दोगे, या अगर वो चेयरमैन जिसको नहीं क्रिकेट का पता, ठीक है, लेकिन वो सारा सिस्टम क्रिकेटर्स के हाथ में दे। ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी के बंदे ला के बिठा दो और उसके बाद वो उनको पता भी नहीं किसी चीज का, और आप बोलो जी अब क्रिकेट चला लो। क्रिकेटर होना ना होना लाजमी नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म के साथ चलना जरूरी है। बहुत लाजिम है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस वेरी शॉर्टली। नहीं, रिजवान अच्छा, जो सरफराज को तो निकाला, वो तो सरफराज क्यों करवा पाया फिर? व्हाई, अगर सब इतना ही सब कुछ करापियां गलत था, सरफराज इसी सिस्टम में कैसे करवा पाया? देखिए, सरफराज को तो जिन्होंने निकाला वो क्रिकेट चलाने वाले ही थे और क्रिकेटर ही थे। हाँ, ठीक है, हमारा एक अमूमी तौर पे प्रॉब्लम है कि हमें जो एक दुनिया भर में प्रॉब्लम नहीं होती ना कि जी एक चीज़ चल रही है, ठीक है, रोहित और अगर कोहली अच्छा नहीं कर रहे, साथ लेके चलेंगे, चलाते रहेंगे, हार भी एक्सेप्ट है। हमारा ये है कि अगर हम बड़ा इवेंट हार गए, क्योंकि जो हमारे चलाने वाले हैं वो माजरत के साथ उस किसी सिस्टम के थ्रू नहीं आते, तो उन्हें खौफ ये हो जाता है कि हमारी कुर्सी ना हिल जाए। तो बस वो जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ, तो उसके बाद ये रहा कि जी शोर मचेगा। हम वो जो शोर हमें लेना चाहिए ना, हम क्रिकेटर्स पे शिफ्ट कर देते हैं। जो बड़ी पोजीशन पे मैं बैठा हूँ ना, अगर हार गए ना जी, हार गए, ठीक है, टीम सही हो जाएगी, लेकिन मैं उनकी उसका प्रेशर लेके मैं कहता हूँ जी एक आध किसी को निकाल दो, ताकि फिर वो प्रेशर उसकी वजह ये है ना, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, सियासी उस पे आता है ना, जाहिर सी बात है। जब आपकी टीम हारती है तो फिर उन्हीं के दोस्त यार, वही पॉलिटिशियन टीवी पे बैठ के प्रेशर डाल रहे होते हैं। क्या टीम, अभी मैं कितने पॉलिटिशियन को सुन रहा था, इस पे ग्राउंड बनाने पे इतना पैसा लगा दिया। भाई आप लोगों को कुछ पता है? आप लोगों को नहीं पता किसी चीज़ का। ग्राउंड पे पैसा भी लगाना चाहिए, ग्राउंड भी बनने चाहिए। दुनिया के ग्राउंड कैसे के कैसे बन गए, हमारे ग्राउंड भी जो है वो बनने चाहिए। एक आध चीज़ अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं उसको करने दें। तो ये चेयरमैन के ऊपर भी प्रेशर ऊपर से भी आ जाते हैं यार, क्या टीम, क्या फलाना। जो उन्होंने बात की ना कि मेरी सीट ना चली जाए, ये हो जाए, उसके चक्कर में पैनिकपन बहुत ज़्यादा, पैनिक बटन ऑन हो जाता है और उसके बाद हम इस तरह के छोटे-छोटे फैसले एक तो वो होता है। उसके बाद ये जो चेयरमैन के नज़दीक लोग होते हैं ना, ये जर्नलिस्ट हो गए, रिपोर्टर हो गए, ये लोग जो साथ साथ होते हैं ना, इनके प्रेशर ये भी समझाते होंगे बहुत सी चीज़ें। वो ये समझते होंगे यार पता नहीं ये सही बातें कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये इसी को लेके चलो। उसके बाद जो क्रिकेटर्स हमारे, जो बार बार बोलता हूँ 90s वाले, इनको क्रिकेट से दूर रखो। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, वो भी, उनके भी अपने चैनल होते हैं, वो भी जाके बैठते हैं, समझाते हैं। तो ये सारे समझते हैं पता नहीं यही सब कुछ है, ठीक है ना। तो सारे अपने फायदे के लिए बैठे होते हैं, क्रिकेट को किसी ने नहीं फायदा दिया।